जो कार्यक्रम था वो बजट पे चर्चा को लेके था, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो बजट पार्लियामेंट में देश की संसद में पेश किया, उसमें इस साल खास तौर पे 4 चीजों पे फोकस किया गया। युवा पे, नौजवानों पे, लेडीज पे, पुअर पे और फार्मर पे, क्योंकि ये 4 जो है ये बैकबोन है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की। और इन 4 चीजों को फोकस करके हमारा इस साल का बजट बनाया गया है। और इन्हीं चीजों में को आगे बढ़ाते हुए जो एक मध्यम वर्ग है, हमारी जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी के हुकूमत थी इस देश में 2014 में, तो हमें जो इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक मिलती थी। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि कितने फोल्ड जो है इनकम टैक्स में राहत मिली है। 12 लाख रुपए तक हमें राहत है। 4 लाख तक तो बिल्कुल जीरो टैक्स है, और 8 लाख तक 5% टैक्स है, और 8 से 12 तक 10% टैक्स है। अगर हम नॉर्मल रिबेट की बात करें तो हमें पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है 60,000 रुपया एक आम व्यक्ति का जो है, मिडिल क्लास आदमी का जो है, वो जो 12 लाख रुपए तक उसकी आमदन है वो बचा पाएगा। इसके अलावा जितनी भी स्कीमें हैं जो मैंने विस्तार से अंदर बात की, आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लिए, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए तमाम जो स्कीमें हैं, वो एक फाउंडेशन जो है वो इस साल रखी गई है, जो अगर आने वाले 5 सालों में जिस पे चला जाएगा। और हमारा फर्ज यही है कि हम सब मिलके, इस इलाके के लोग, सारे देशवासी मिलके भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको हम पूरा कर पाए। सर, आप राजौरी जिला के अंदर भी हमने बजट पे चर्चा की है, जैसा कि पूरे देश के अंदर ये चल रहा है। हमने यहाँ भी पार्टी हेडक्वार्टर पे हमने ये प्रोग्राम आज रखा था। इसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनों से लोग आए थे, ट्रेडर्स थे, वर्कर्स थे, एडवोकेट थे, चार्टर अकाउंटेंट थे। तो बजट जो पेश किया फिनांस मंत्री साहिबा ने, उसकी चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मोदी जी की सरकार को। मोदी जी ने इस देश को विकसित बनाने के लिए जो एक संकल्प लिया हुआ है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बजट है जो ये पेश किया गया है। और हमें पूरा यकीन है कि 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा। आज गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछ गया है। आज घर घर में पानी की, शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। हर गरीब को पक्का मकान दिया गया है, और जो कमी रही है उसमें, उसके लिए भी इस बजट में व्यवस्था रखी गई है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि 2 करोड़ तक जिन व्यापारियों का टर्नओवर है सालाना, वो भी टैक्स फ्री है। क्यों कि 2 करोड़ तक जिन लोगों का टर्नओवर है, उनकी 12 लाख ही इनकम है जो वो बनती है 6% के हिसाब से, और 17 लाख तक महीने का जिनका टर्नओवर है वो भी टैक्स से फ्री है। ये बजट गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता को मद्देनजर रखते हुए
बनाया गया है। इसके लिए हम देश की फिनांस मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद देते हैं, मोदी सरकार को मुबारकबाद देते हैं। और ये बजट है जो ये देश को आगे लेके जाएगा और देश को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहाँ पर एक बढ़िया मीटिंग की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये मीटिंग बजट पे चर्चा, जो 2025-26 का बजट आया है उसी विषय को लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे आज के जो चीफ गेस्ट थे चौधरी जुल्फ़िकार साहब, जो हमारे पार्टी के नेशनल काउंसिलर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और काफ़ी संख्या में हमारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ इकबाल मलिक साहब डीडीसी मेंबर, यहाँ के ज़िला प्रधान देवराज शर्मा जी, क्यू मीर साहब एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड, सुभाष शर्मा जी, अनेक साथी और अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे, जिसमें ये कुल मिला के कहा गया कि जो 2025-26 का जो बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया, ये आम जनता को मद्देनज़र रखते हुए किया गया और आम जनता के हक में ये किया गया। इससे तमाम जितने हमारे दुकानदार हैं उनको लाभ मिला है। जितने भी हमारी स्कीम्स हैं या जितने भी हमारी तरह तरह की जो ये सेक्शंस है, चाहे हमारा जल जीवन मिशन हो जाए, हेल्थ का सेक्टर हो जाए, एजुकेशन का सेक्टर हो जाए, आप कुल मिला के ये देख लो कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन सेक्टर में हर स्कूल्स में ब्रॉडबैंड लगाने की घोषणा की, ताकि कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। और जल जीवन मिशन की स्कीम है उसको भी एक्सटेंशन दी गई 2028 तक। कुल मिला के हम ये देखें कि ये जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका एक ही मिशन है कि जो भारत की जनता है, जितनी भी भारत की जनता वो मेरा परिवार है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए, उनके हित को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट पेश किया गया। हमें आशा है इस बजट का आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि केवल एक ही पार्टी है जो यहाँ पर डेवलपमेंट करवा सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो पंचायत लेवल की डेवलपमेंट है, चाहे वो ब्लॉक लेवल की है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ में है, कहीं भी असेंबली में है, पार्लियामेंट में है, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ये कार्य कर सकते हैं। हमें आशा है आने वाले दिनों में जो पंचायत के चुनाव है, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, जो भी कार्यक्रम है, उसमें लोग बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे, कामयाब करेंगे, और ताकि यही कार्यकर्ता आगे निकलकर जनता का भला करेंगे।